हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी स्पेस के किसी चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें उसका इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली कैरेक्टराइज करने के लिए, विजुअल मैपिंग करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and construction of electric field lines, magnitude and direction of electric field in terms of field lines, and properties of electric field lines. The picture of field lines was invented by Faraday. The picture of field lines was invented by Faraday to develop an intuitive non-mathematical way of visualizing electric field around charge configuration. यानी किसी स्पेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको विजुअलाइज करने के लिए नॉन मैथमेटिकल वे में फेराडे ने फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। An electric field line is in general a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point. A field line is a space curve and a curve in 3 dimension. कुल मिला के बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये स्पेस में 3D स्पेस में कर्व होता है और ये एक ऐसा कर्व होता है, जैसे कि आप देखें ये एक ऐसा कर्व होता है 3D स्पेस में जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एक ऐसा कर्व होता है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये पॉइंट मान लेते हैं P और किसी दूसरे पॉइंट पर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट को जो है इस डायरेक्शन में आएगा। ये कोई दूसरा पॉइंट हो जाएगा Q। तो इन पॉइंट P और Q पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कर्व है 3D स्पेस में, इस कर्व में पॉइंट P और पॉइंट Q पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एट दैट पॉइंट P। यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। तो ये इस तरीके के कर्व होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनमें हम एक एरो जरूर मार्क करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में आगे प्रोपेगेट हो रही हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो चूंकि तो टेंजेंट होगी उसकी 2 डायरेक्शन होगी। अब इन 2 डायरेक्शंस में से कौन सी डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की लिए चूज करनी है या कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो हमें पता चलेगा इस एरो की डायरेक्शन से। इसी एरो की डायरेक्शन में हम टेंजेंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट ऑन ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, तो इसके लिए डायग्राम देखें हम लोग। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ के जो स्पेस है उसमें अलग अलग पॉइंट्स पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कि हमने ये जो एरोज दिखाए हुए हैं, ये एरोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये एरो जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है, इससे आगे वाले एरो की लेंथ कम हो जाती है। जैसे जैसे हम इस पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं इन एरोज की लेंथ जो है वो कम हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ पर होता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे ये जो एरोज हैं इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इन एरोज को आपस में मिला दें, जैसा कि मान लीजिए आपने इन एरोज को आपस में मिला दिया और मिलाने से ये एरो किस तरीके से बन जाएंगे आपके? मान लीजिए आपने ये एरोज को इस तरीके से मिला दिया, मिलाने के बाद ये एरो इस तरह की लाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो लाइंस यहाँ पर इन एरोज को मिलाने के बाद बनती है यही लाइन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइन ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रही है बात?
तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हम अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को ज्वाइन करके बना सकते हैं। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के लिए वो कहाँ हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो रेडियली इनवर्ड होगी। तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी, उसकी तरफ आती है तो हम कहते हैं कि वो एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इसके बाद में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बन जाता है। तो ये जो लाइंस हैं वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनको हम कितनी भी नंबर में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनको हम कितने भी नंबर में ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कि भाई आप यहाँ से कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दें, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास में। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, किसी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसी एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास में। तो फिर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इट डज नॉट मैटर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपने रिप्रेजेंट की है। ये मैटर क्या करता है कि कहाँ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास पास हैं, कितना दूर दूर है, उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो जो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसका मैग्नीट्यूड कैसा है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया। यानी कि किसी स्पेस में, जैसे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पर, जैसे ओ पी वन डिस्टेंस पर अपने कोई पॉइंट लिया, पी वन पॉइंट लिया जो कि आर वन डिस्टेंस पर है, और दूसरा पॉइंट लिया पी टू जो कि आर टू डिस्टेंस पर है, और इन पॉइंट्स पर अगर हम कोई यूनिट एरिया लें और उन यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर देखें, तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ऐसा लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट पी वन पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस, उसको अगर हम n1 बोलें, सिमिलरली p2 से जो पास होने वाली है उनको अगर हम n2 बोलें, तो हमें पता चलेगा कि n1 इज ग्रेटर देन n2। क्यों ऐसा है, क्योंकि p1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बहुत पास पास में है, p2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो दूर दूर है। तो इक्वल यूनिट एरिया से जो पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर है वो दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो P1 पे ये नंबर ज़्यादा होगा, P2 पे ये नंबर कम होगा। तो जहाँ पर ये नंबर ज़्यादा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होंगी, क्लोजर होंगी। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती हैं, उन उस पॉइंट पे या उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है, वीक रीजन होता है, वीक रीजन ऑफ फील्ड। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली पैक्ड होती हैं वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड हैज ए 1/r² डिपेंडेंस। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ती है तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। फील्ड लाइंस अराउंड ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, दो पॉजिटिव चार्ज से सिस्टम आपने बनाया और उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा शो करेंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो इस तरीके से इनका डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर मान लीजिए दो नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में भी सेम डायग्राम हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उस केस में केवल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो एरोज हैं वो
अब की बार कौन सी डायरेक्शन में हो जाएंगे, फॉर ए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के केस में ये कैसे डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये टूवर्ड्स चार्ज हो जाएंगे, टूवर्ड रेडियली इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसमें जो है दो नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, उन दोनों के लिए सेम कंस्ट्रक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, केवल आपको एरो का ध्यान रखना है। और ये क्या करते हैं, रिपल्सन को शो कर रही है एक दूसरे को, जैसे आप देखते हैं यहाँ से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे आके एक दूसरे से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और आगे जाएंगे तो फिर ये इस तरीके से एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। ये क्या शो करता है, रिपल्शन को शो करता है, क्योंकि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए ये क्या शो करता है, रिपल्शन को शो करता है। ठीक है, द फील्ड लाइंस अराउंड ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस का कोई पेयर है, सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो ऐसे डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे होंगी, तो पॉजिटिव चार्ज से ये निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। इस तरीके से ये फील्ड लाइंस को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। The electric field lines between two closely spaced oppositely charged parallel plates, दो पैरेलल प्लेट्स हमारे पास में, उनको आप नाम दे सकते हैं A एंड B, और इसमें से प्लेट A जो है मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है प्लस क्यू से, और दूसरी प्लेट B जो है वो माइनस क्यू चार्ज से चार्ज है। तो इन प्लेटों के बीच का स्पेस जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पैरेलल में है एक दूसरे के और इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। तो इक्वल डिस्टेंसेज पर होने से हम कह सकते हैं कि इन प्लेटों के बीच के स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर, जैसे कि 2 पॉइंट ले सकते हैं, 3 पॉइंट ले सकते हैं हम यहाँ पे, ये P1 हो जाएगा, ये पॉइंट P2 हो जाएगा, ये पॉइंट P3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे P1 P2 P3 तीनों के लिए ही अगर यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइन्स हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बराबर आएंगी, इक्वल आएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं इस पूरे स्पेस में, प्लेटों के बीच के स्पेस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है और पैरेलल में है, इसलिए तीनों ही पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। हालांकि एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्वेचर में आ जाती है, बट ये हायर क्लासेस का मैटर हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमें याद रखनी है हमेशा जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंस्ट्रक्ट करें तो, और एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस, यानी कि फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, इससे स्टार्ट होंगी, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, ये एंड होती है। अब इसमें एरो आप डायग्राम में एरो कैसे शो करेंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस डायग्राम में ये जो डायरेक्शन है एरो की, ये कहाँ हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, जैसे कि ये सिंगल चार्ज हो गया तो ये लाइंस कहाँ पे जाके एंड होगी, तो ये लाइंस कहाँ पे जाके एंड होंगी, इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे जाती है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी से आ रही है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है। अब ये पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर और कहाँ पे एंड होती है, ये इनफाइनाइट पे एंड होती है, इन्फिनिटी पे एंड होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इन ए चार्ज फ्री रीजन, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी कि अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है, कोई चार्ज जैसे पर्टिकुलर कोई स्पेस आपने लिया, कोई रीजन आपने लिया, ये पर्टिकुलर रीजन हमने सेलेक्ट किया, अगर कोई चार्ज यहाँ बाहर है, कहीं और है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस है वो ऐसा हो सकती हैं, इस तरीके से यहाँ से पास हो सकती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस चार्ज फ्री रीजन में ये कैसी हैं, कंटिन्यूअस कर्व के रूप में होती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, कंटिन्यूअस कर्व। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज फ्री रीजन में कैसी होती है, कंटिन्यूअस कर्व के रूप में होती है विदाउट एनी ब्रेक्स। यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है, अगर कोई यहाँ पर चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज पे या तो एंड होती या वहां से स्टार्ट होती।
तो वहाँ पे एक ब्रेक आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। जैसे कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। अगर ऐसा क्रॉस करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी हो जाएंगी? दो डायरेक्शन हो जाएगी। एक डायरेक्शन तो आपकी ये वाली डायरेक्शन बनेगी और दूसरी डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी? ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं। लेकिन ये कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। ऐसा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये क्लोज लूप फॉर्म करती है तो इसका मतलब है कि ये जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर आकर क्या हो गई? एंड हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ये नहीं बनेगा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। तो इन प्रॉपर्टीज को लेके आपसे क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।